मुमरा शहर हो गया लावारिस। शहर के नेता विकास की झूठी कर रहे हैं बारिश। Hello everyone, welcome to Medford Multi-Speciality Hospital. Alhamdulillah, today we have marked our 1 month run, and on this occasion I would like to walk you guys down along our achievements. Alhamdulillah, we have touched 1,000 plus lives so far, including the following milestones. Firstly, we have had surgery success rate of 100% and we have performed some of the most technologically advanced surgeries. Similarly, 4 out of 5 patients have rated Medford the best in terms of infrastructure and affordability, which led us to have an overall patient satisfaction rating of 92% in IPD and 96% in OPD. Furthermore, we have clocked 100 plus reviews on Google with a positive rating of 98%. Lastly, I would like to thank you guys for being a part of this journey and for trusting us. Once again, thanks a lot, and we are looking forward to serving you. Before I go, I just want to say one thing. We are in the era of medical advancement and Medford is here to lead it. मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि इस वक्त हमारा मुमरा शहर लावारिस हो चुका है। ये बिल्कुल सही है, इसमें जरा भी गलत नहीं है। वो इसलिए कि आप मुमरा स्टेशन से जो स्टार्टिंग होती है और आखिरी तक आप देख सकते हैं किस तरीके से शहर की बर्बादी हो रही है। शहर में सड़क फुटपाथ को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। सर्विस सेंटर अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। पानी की बर्बादी हो रही है। हाकरसों ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है। लोगों की चलने के लिए रास्ता नहीं है। यही नहीं, ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बरसों से चली आ रही है। आज तक इस समस्या को कोई भी नेता खत्म नहीं कर पाया है। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आवाड़ साहब, जिसको जनता ने जिताकर एक बार फिर उनको एमएलए बनाया और इस आस में शहर का कुछ विकास होगा, लेकिन विकास तो नहीं मेरे दोस्तों, विनाश ज्यादा नजर आ रहा है। आप देखिए, विनाश का अगर नजारा देखना है तो आप तनवर नगर के पास आ जाइए, नशेमंद के पास आ जाइए, गुलाब पार्क के आसपास आ जाइए। देखिए किस तरीके से तबाही मची है, गंदगी है। हाकर्स अवैध रूप से कब्जा जमा करके बैठे हैं और इनके खिलाफ अगर आवाज बुलंद करो, खबरें चलाओ, तो जो इनके चट्ठे बट्ठे हैं, हफ्ताखोर हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि इस पत्रकार को क्या हॉकर्स ही मिले थे और कोई नहीं मिला था। तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। ये जो चापलूस और दलाल और मक्कार किस्म के होते हैं, ये जो है कमेंट्स करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुमको सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन जो यहाँ की जनता है, शरीफ जनता है, इंसानियत वाली जनता है, अच्छी जनता है, अच्छे लोग हैं, वो सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चरसी, गंजेड़ी, गुंडे, हफ्ताखोर शहर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और नेता उनको रोकने के बजाय पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस पर जो है पुलिस का भी शिकंजा नहीं कसता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के किनारे तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, लोग मनमानी तरीके से दुकानें लगा रहे हैं और नाला हो, गटर हो, कहीं भी जगह मिल जाती है तो वहां पर दुकानें बना लेते हैं, ये समझ करके कि ये हमारे बाप की जागीर है और ये इनके नाम 7/12 कर दिया गया है। कई जगह हम आपको बताएंगे कि नाले को जो है पाट करके उस पर दुकानें बनाई जा रही हैं। सार्वजनिक जो स्थल है, पब्लिक के आने जाने का रास्ता है, जहां से गंदगी की सफाई होती है और
नाला दिया गया है कि गंदगी रुकने न पाए, उसको भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। आखिर ये शहर की बर्बादी नहीं तो और क्या है। आप देखिए शाम के वक्त शिमला पार्क पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम रहता है। लोग ये समझ करके एमएम वैली के रास्ते से जाते हैं कि यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अब तो ट्रैफिक शिमला पार्क नाके पे हो गई है। तालाब पाली के सामने आप देखिए लोग गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। उसके बाद में फुटपाथ तो रही नहीं गया है, सड़क पर आधा कब्जा कर लिया गया है। आखिर ये क्या है। कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका इस मामले में फेल नजर आ रही है। मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों का नियंत्रण खत्म हो गया है। हाकर्सों के ऊपर, हफ्ताखोरों के ऊपर लगता है या तो ये डरते हैं या तो ये नोट भरते हैं, इसीलिए जो है इस पर ये शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। कार्रवाई तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2 घंटे के बाद में फिर वही सही दुकानें लग जाती हैं। अगर आप देखिए खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। अभी हमने खबरें चलाई थी, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की आंख नहीं खुली है कि गुटखा खुलेआम नशे वाला जहरीला गुटखा सड़कों पर बिक रहा है। स्कूल के बच्चे खरीद रहे हैं, स्कूल के सामने गुटखा बिक रहा है, नशे का भी कारोबार है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर कोई पत्रकार खबर चलाता है तो उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहते तो लोग वीडियो डालते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आता रहता है। मत कहने का मतलब कि अधिकारियों में अब शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जनता को थोड़ा भरोसा अगर रहता है तो नेताओं पे रहता है कि हमारे शहर के जो आमदार हैं वो कुछ करेंगे, लेकिन आमदार जब से जीते हैं तो अभी तक वो एक जनता दरबार भी नहीं लगाए, लोगों की फरियाद भी नहीं सुने। हाँ, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो आमदार साहब जरूर नजर आएंगे। अभी जब टीएमसी का जो नगर सेवक का चुनाव आने वाला है तो फिर से विकास कार्यों और योजनाओं की झड़ लगनी शुरू हो जाएगी। और इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर ठाए ठाए फिसनी जनता को बेवकूफ बनाने का ये सब ड्रामा है नेताओं का और अधिकारियों का। जनता पूरी तरीके से तरस है। शहर की जनता, मुमरा कौसा के लोग परेशान है। वाई जंक्शन के नीचे देखिए कोई ब्रेकर नहीं है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस रहता है। रोज वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, सोशल मीडिया पे आता, कंप्लेन किया जाता, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हैरत की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमरा शहर को बर्बादी के लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ के लोग तबाही और बर्बादी की जिंदगी गुजारे। उम्मीद है कि जो यहाँ के आमदार जीत करके आए हैं, कई बार वो जीत के आए हैं और भारी मतों से उनको जिताया गया है, जितेंद्र आवाड साहब को, तो क्या वो कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो ट्रैफिक समस्या है, जो चरस गांजे का धंधा है, जो सर्विस सेंटर चल रहे हैं, जो गुटखा बेचा जा रहा है, सब पर नकेल कसेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, या इसी तरीके से मुमरा कौसा शहर की बर्बादी होती रहेगी।